आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एपिसोड 3 को। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करिए हम एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डन स्मिथ को, जो कि यहाँ पे क्लाइंट से मिलने के लिए आया था। इसी के साथ वो क्लाइंट को ये भी बताती हैं कि डन स्मिथ फैमिली की किताब अभी भी मिसिंग है और अगर वो नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर एक बियॉन्डर बन जाओ, जिसके कारण तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट के हाथ में एक कार्ड होता है जो कि डन स्मिथ ने दिया था उसे। उसमें सारा एड्रेस लिखा होता है, लेकिन वो कार्ड तो होता है हाउंड पब का। तो इसको एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं नाइट हग्स को ज्वाइन कर लूँ, इसकी वजह से मैं सेफ भी रहूंगा और मुझे कोई डर भी नहीं रहेगा। इसी के बाद यहाँ पे अपना क्लाइंट जाता है हाउंड पब के अंदर। भाई वहाँ का सीन तो काफी देखने वाला होता है, बिकॉज वहाँ पे 2 पिंजरे थे जिसके अंदर जंगली कुत्ते बंद थे पिंजरे के अंदर, कि वहाँ के लोग जो थे ना वो उन डॉगीज के ऊपर सट्टा लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अपना क्लाइंट मिलता है एक राइट नाम के पर्सन से और उसे बताता है कि मुझे डन स्मिथ ने भेजा है तुम्हारे पास। ये बात सुनते ही वो पर्सन यहाँ पे क्लाइंट को एलिवेटर में भेज देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाइंट पहुंच जाता है नाइट हॉक के ऑफिस के अंदर। तभी यहाँ पे क्लाइंट नोटिस करता है कि वहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट साइड पे एक लेडी बैठी होती है। क्लाइंट उसे देख रहा होता है, तभी उसको पता लगता है कि इसका नाम तो रोजन है और ये तो पहले क्लर्क हुआ करती थी। तभी वो लेडी यहाँ पे क्लाइंट को देखती है और कहती है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। तभी यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि मुझे डन स्मिथ ने भेजा है। तभी रोजेन समझ जाती है कि ये यहाँ पे क्यों आया है। तभी वो कहती है ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। तभी यहाँ पे क्लाइंट उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। जैसे वो चलते हैं तो साथ साथ में यहाँ पे वो काफी सारे बियॉन्डर्स को भी देखता है, जैसे कि लैनर्ड, रॉयल, फ्राइड और कैनली। तभी वो चलते चलते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था। तभी यहाँ पे रोजेन क्लाइंट को कहती है यहाँ से तुम राइट मुड़ जाना, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा डन का ऑफिस। तो तुम समझ गए ना। तभी क्लाइंट कहता है हाँ मैं समझ तो गया, लेकिन क्या क्या तुम मेरे साथ आगे नहीं चलोगी। तभी वो बताती है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, तुम्हें आगे खुद ही जाना होगा। तभी यहाँ पे क्लाइंट कहता है हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट जैसे आगे जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट होता है। तो पता है उस गेट का नाम क्या होता है? उस गेट का नाम होता है चैनी गेट। और जैसे यहाँ पे क्लाइंट एंटर होता है उसी के राइट साइड बैठा होता है यहाँ पे डन स्मिथ। उसी के बाद यहाँ पे क्लाइंट जाता है डन के पास और वो यहाँ पे उसे एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पे साइन कर दो। लेकिन उस पेपर पे लिखा हुआ था ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आवा कंट्री पुलिस। तभी यहाँ पे अपना क्लाइंट कहता है ओह मुझे तो लगा था आप ब्लैक थॉर्न कंपनी के लिए काम करते हैं। तभी यहाँ पे डन स्मिथ बोलता है नहीं नहीं, तुम तो गलत सोच रहे हो, वैसे वो तो एक डुप्लीकेट नेम है। रियलिटी में हम तो काम करते हैं चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस। और हाँ, जब भी कोई सुपर क्राइम होता है ना, लाइक बहुत ज्यादा डेंजरस वाला, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ही जाते हैं। हमें तो नाइट हॉक भी कहा जाता है। तभी क्लाइंट कहता है तो ठीक है, इसके बाद से तो मैं भी अब तुम्हारी टीम का ही हूँ। इसका मतलब अब से मैं आपको कैप्टन बोल सकता हूँ, क्यों है ना। तभी यहाँ पे डन स्मिथ उसे कहती है जितना इजी तुम समझ रहे हो ना बियॉन्डर बनना, उतना इजी नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तुम पैनिक मत करो। तो चलो मैं तुम्हें एक रूम में लेके जाता हूँ जहाँ पे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे डन स्मिथ क्लाइंट को एक रूम में लेकर आते हैं जहाँ पे काफी सारे मेंबर्स के नेम लिखे हुए थे, क्योंकि पहले उनकी टीम में ही शामिल हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं रहे। तभी क्लाइंट कहता है अच्छा। तभी यहाँ पे डन स्मिथ क्लाइंट से कहता है तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितनी नॉलेज है। तभी क्लाइंट बोलता है कि सबसे पहले इस दुनिया में ईश्वर ने जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने एक रोशनी की किरण पैदा की, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया और उनकी एक आँख जो कि है सूरज और दूसरी जिसका नाम है क्रिम्सन मून, और ये जो धरती और तारे भी है ना, वो सभी के सभी उनकी पूरी बॉडी से बने। तो बस यही सब कुछ मुझे पता है। तभी यहाँ पे डन स्मिथ कहते हैं अच्छा ये तो सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को भी पता होता है, कुछ खास पता है क्या? तो चलो मैं ही बताता हूँ कुछ।
वैसे तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इंसानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने खुद की मेहनत से ही बनाई है, अपने दिमाग से बनाई है। काफ़ी सारे ऐसे पोर्शंस हैं जिन्हें पीने से हमें पाथवे की पावर्स मिलती है और भी बहुत कुछ। तभी क्लाइंट के माइंड में एकदम से आ जाता है कि यार वो ग्रीन फॉग वाला पर्सन, उसने भी मुझे बताया था इन पाथवेज के बारे में कि ये 22 पाथ होते हैं। अभी यहाँ पे डन स्मिथ बताता है कि हमारे पास कम से कम 4 पाथवेज रखे हुए हैं। गाइस, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था ना कि ये जो पाथवेज होते हैं ना, इनका जो सीक्वेंस होता है वो 9 to 1 होता है। लाइक पहले लोवेस्ट 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करते करते जो फर्स्ट लेवल पे आ जाता है ना, उसको मिलती है गॉड लेवल की पावर। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो। खैर, उसी के बाद यहाँ पे डन स्मिथ यहाँ पे उसे बताता है कि हमारे पास टोटल 4 पाथवेज हैं। सबसे पहले है स्लीपलेस, जो कि है डार्कनेस का पाथवे। उसके बाद है कॉर्प्स कलेक्शन यानी कि डेथ पाथवे। उसके बाद आता है मिस्ट्री प्रायर यानी कि हर्मिट पाथवे का पोर्शन। उसके बाद सीयर, जो कि है फुल पाथवेज का पोर्शन। तो ये थे कुछ 4 पाथवेज। हालांकि होते तो पूरे 22 हैं, लेकिन ये थे 4। इसी के साथ अगर तुम स्टार्टिंग वाले पाथवेज अगर चूज करते हो तो तुम्हें मिलेगी फाइटिंग वाली एनर्जी, उसकी तरह ही सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो बाकी के 2 हैं उनमें कोई भी लड़ाई वाली पावर्स नहीं है। और जो लास्ट में सीयर वाली ऑप्शन है यानी कि वो पाथवे है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथवे पड़ा हमारे पास। मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ओल्ड नील के पास भेजता हूँ, वो तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। यहाँ पे अपना क्लाइंट जाते जाते सोचता है, यार मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जो स्लीपलेस और कॉर्प्स वाला था ना, वो तो नाम से ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। अगर मैंने उन्हें चूज़ कर लिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन यार, मुझे जानना भी तो है इस दुनिया के बारे में। आखिरकार ये बियॉन्डर्स कैसे करते हैं अपनी शक्तियों को इस्तेमाल? नॉलेज तो मुझे चाहिए ही। ऐसे सोचते सोचते यहाँ पे वो पहुँच जाता है उस पर्सन के पास। तभी उसे पता चलता है कि ये तो पहले से ही एक मिस्ट्री प्रायर है, यानी कि 9 पाथवेज का बियॉन्डर है ये। तो ओल्ड नील बोलता है, हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कोई बात नहीं, तुम्हें आराम से चूज करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरे साथ ये कुछ बुक्स रखवाने में मेरी हेल्प करो। उसी के साथ साथ वो यहाँ पे क्लाइंट को बताते हैं कि मेरे पास है एम्परर रोज़ैन की एक डायरी, लेकिन यार उसमें तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है, जो कि अभी तक कोई नहीं समझ पाया और ना ही पढ़ पाया। कम से कम 150 साल हो चुके हैं बेटा। तभी क्लाइंट कहता है, अच्छा मुझे दिखाना तो जरा। तभी वो पर्सन यहाँ पे 2 पेज क्लाइंट को भी दिखाते हैं और ये देख के तो अपने क्लाइंट की तो निकल पड़ी, बिकॉज वो लैंग्वेज होती है चाइनीज, और अपने क्लाइंट को चाइनीज नहीं आएगी तो और किसी आएगी। तो वो तो उस लैंग्वेज को ईजिली पढ़ पा रहा होता है। क्योंकि गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अपना क्लाइंट भी एक चाइनीज दुनिया से आया है, मतलब वो चाइना से आया है। तभी यहाँ पे क्लाइंट ये सब कुछ पढ़ के समझ जाता है कि वो जो पर्सन है यानी कि रोज़ैन, वो भी मेरी ही दुनिया में से आया था, मतलब कि वो तो चाइना से ही था। और तभी यहाँ पे क्लाइंट उसकी डायरी को पढ़ता है तो समझ आता है उसे, वो तो अपने दिन में क्या हुआ, अपनी पूरी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा करता था। और हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि हमें जो बियॉन्डर बनने की पावर्स होती है ना, तो उसे मास्टर करने के लिए उसकी एक्टिंग भी करनी पड़ती है। और पोशन का नाम सिर्फ पोशन ही नहीं, इवन वो पावर तो हम अपने अंदर समा भी सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। इसी के साथ साथ उसने ये भी लिखा था कि मैंने पाथवे चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तो कोई और पाथवे चुनना चाहिए था। यहाँ पे अपना क्लाइंट तो उस नोटबुक को पढ़ने में काफ़ी मस्त होता है, लेकिन अपना ओल्ड नील उसे बोलता है, कहाँ खो गए बेटा तुम? तभी यहाँ पे क्लाइंट बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं इसे पढ़ने का ट्राई कर रहा था। तभी वो नील मैन तो हंसने लग जाते और कहते हैं, इतने साल हो गए, कम से कम 150 साल हो गए, इसे कोई भी नहीं पढ़ पाया, हालांकि मैं भी नहीं, तो तुम इसे कैसे पढ़ पाओगे? यहाँ पे क्लाइंट उस नोटबुक को पढ़ने के बाद डिसाइड कर लेता है कि मैं तो सीयर वाला पोर्शन ही चूज करूँगा। तभी वो नील बताते हैं उन्हें कि बेटा तुम ध्यान से चूज करना, बिकॉज अगर तुमने एक बार ये पोर्शन पी लिया ना, तो तुम चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। तभी क्लाइंट बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे सीयर ही चाहिए। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे नील उस पोर्शन को बनाने लग जाता है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें डाल के। और जब वो रेडी हो जाता है तभी यहाँ पे वो देता है क्लाइंट को पीने के लिए।
तो क्लाइंट कहता है मैं इसको ऐसे ही पी जाऊँ क्या, मतलब सीधा ही पी जाऊँ? तभी नील बोलता है, अरे नहीं नहीं, नाच गाना करते हैं, थोड़ा सा है मस्ती मुस्ती करते हैं। गाइस आप सीरियस मत हो जाना, वो तो मजाक कर रहे होते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अपना क्लाइंट उस ड्रिंक को, मतलब कि उस पोशन को पी लेता है। उसे वो जैसे ही पीता है उसको तो चक्कर आने लग जाती हैं। तब यहाँ पे नील उसे बताता है, अरे बेटा ये तो नॉर्मल है, पोशन पिया है ना तुमने, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो तुम एक काम करो, जो इस दुनिया में सबसे इजीली चीज़ मिल सकती है तुम उसके बारे में सोचो, उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। ये अपना क्लाइंट यहाँ पे एक हैट के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पे वो नीलमैन कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब तुम ऐसी चीज के बारे में सोचो जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब मिल ही नहीं सकती कहीं। इसी के साथ साथ वो एरोप्लेन, रोबोट्स और भी काफी चीजों के बारे में सोचने लग जाता है। तभी यहाँ पे नील बोलता है, अरे बस बस बहुत हो गया, अब तुम एक काम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अब अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो और अपनी आईज को धीरे धीरे करके ओपन करो। और जैसे ही क्लाइंट ऐसा करता है और वो जब ओपन होती है उसकी आईज, भाई वो तो अब प्रॉपरली बन चुका होता है एक बियॉन्डर। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।